नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म आपको अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने में काफ़ी सारे लोगों को जो लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होता है वो कैप्चर नहीं हो पाता है, उसमें दिक्कत देखने को मिलता है। जो सिग्नेचर अपलोड करना होता है वो नहीं हो पाता है, उसमें भी एरर आता है। उसको रिसाइज कर कैसे अपलोड करेंगे वो बताऊंगा। पोस्ट प्रेफरेंस डालने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो तमाम प्रॉब्लम का जो समाधान है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म मोबाइल फ़ोन से भरना है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट आपके सामने मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे ओपन करेंगे, लेटेस्ट जॉब में आप देखेंगे ना आपको मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती का यहाँ पर लिंक। आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट आपको लिंक उपलब्ध कराए गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, डायरेक्ट आप रेलवे के जो वेबसाइट है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है कि आपने पहले से कोई भी रेलवे का फॉर्म भरा है ना, तो आपका अकाउंट बना होगा, आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं आधार के थ्रू, या आप जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देकर फॉर्म भरे थे तो आप इसके थ्रू जैसे अकाउंट क्रेडेंशियल के थ्रू आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म भरने आए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये गाइडलाइन आएगा, इसको आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, जिसमें नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। उसके बाद पूछता है कि आपका जो भी पूरा नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर उस अकॉर्डिंग अपना नाम लिखे और उसी नाम को दोबारा से रीटाइप करना है, यानी री इंटर आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछता है कि यदि आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले आपका जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे और फिर पुनः वो जानकारी दोबारा से री इंटर करना है। फिर आपका जो भी जेंडर है ना यहाँ पर आपको बताना है और दोबारा से इसे कंफर्म करना है। पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है और जानकारी को दोबारा से देना है। फिर आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर क्या है ना कि मोबाइल ईमेल दोनों को यहाँ से जनरेट ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पे OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे, मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालेंगे और नीचे में देखिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, देखेंगे ना कि आप जो है डिजी लॉकर के थ्रू जो है वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या आप चाहते हैं आधार के थ्रू, तो आप इस वाले विकल्प को सिलेक्ट कर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर जो है इंटर करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आधार पर भी OTP यहाँ से जनरेट करेंगे, उस OTP को दर्ज कर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है पासवर्ड बनाना होगा। देखिए पासवर्ड जब भी बना तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक हो गया, कोई भी सिंबल हो गया, उसको इस प्रकार बनाएंगे। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करेंगे और नीचे में ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक कर जानकारी को वेरीफाई कर अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया है अकाउंट बनाने का, ये ध्यान रखिएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अकाउंट अगर आपका बन जाता है तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मैंने बताया कि एक तो है आधार के थ्रू होना चाहते हैं या अभी आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देकर फॉर्म को भरा था उसके थ्रू होना चाहते हैं, तो उस वाले विकल्प को चुनकर आप अपना मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल आईडी आपने दिया था उससे डालेंगे, जो पासवर्ड बनाया था उससे डालें। इस चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही OTP डालकर आप लॉगिन करते हैं, इस प्रकार सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको जो फॉर्म भरना है किस RRB से भरना है। आप एक बार भर्ती को ज़रूर चेक कर लीजिए कि किस RRB में कितनी भर्तियाँ है, किस कैटेगरी में, उसको पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी RRB आपको सेलेक्ट करना है उस RRB को चुनाव करेंगे। फिर इस दोनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है ना कि आपने जो जानकारी फिल किया था ना उस अकॉर्डिंग आपका जो जानकारी है यहाँ पर भरा हुआ देखने को मिलेगा। इसमें कुछ ही जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें आपको बताना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है, वो जानकारी देंगे। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, धर्म बताएंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको बताना है। उसके बाद इधर आएंगे तो आपको जो मातृ लैंग्वेज है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है
कि जो भी लैंग्वेज है एग्ज़ाम के लिए, किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहेंगे वो लैंग्वेज का चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, वो लिखेंगे। नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। अगर एक से अधिक निशान है तो लिखेंगे, अन्यथा आप नो मार्क यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखेंगे ना, आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो कम्युनिटी है वो कौन सा है। आप अपना कम्युनिटी बताएंगे, जैसे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर आप ओबीसी चुनते हैं या एससी चुनते हैं या एसटी चुनते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि ओबीसी के केस में जो एनसीएल है सेंट्रल लेवल वाला देना होगा। एससी एसटी के केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से एग्री करना होगा पहले। अब जैसे मैंने ओबीसी चुना तो पूछ रहा है कि आप जो है एनसीएल से आते हैं या क्रीमी लेयर से, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ से एग्री आपको करना होगा। अब यहाँ पर जो भी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट कास्ट का नाम है पहले वो आपको देना होगा। उसके बाद जो भी आपका एनसीएल बना है ना, एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपने बनाया होगा उसका। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि जो प्रमाण पत्र आपने बनवाया है वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। और फिर यहाँ पर जो है स्टेट आपको बताना है कि किस स्टेट से इशू किया गया है, वो बताएंगे। फिर किस डेट को वो इशू किया गया है और डेट आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद नीचे आएंगे, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा ना, आपको प्रेजेंट एड्रेस बताना है, जिसमें आपका जो भी स्टेट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो बताना है। जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, जैसे वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, वो आपको लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सामान्य है तो नीचे आकर आप सिंपली क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे। फिर पिन कोड देंगे और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो पर्सनल डिटेल है वो आपका सेव होता है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए जो जानकारी नहीं भरा है वो भरना होगा। जैसा अगर आप सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे किसी को स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईबीसी है, अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो बोलेगा कि ईबीसी के केस में क्या है कि आपकी जो इनकम है ना वो 50,000 रुपये से कम होगी सालाना, और बीपीएल कार्ड आपके पास है तो आप एग्री करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करेंगे, ईबीसी सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड है वो देंगे, वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट है वो बताएंगे। अगर आप पीवीसी वाले नहीं हैं आप नो करेंगे, ये जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अभी प्रेजेंटली में कहीं काम करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या किसी पीएसयू में हो तो बताया, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले विकल्प को आपको जो है यहाँ पर चुनाव करना होगा। फिर आपको नीचे आना है, आपका जो भी बैंक डिटेल है ना वो जानकारी देना है। जैसे जो अकाउंट है वो किन के नाम से है उनका नाम, साथ में आपको जो है अपना अकाउंट नंबर देना है। आईएफएससी कोड डालकर अपने डिटेल को यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि इसमें रिफंड जो आएंगे ना, जो डिटेल अकाउंट का देंगे उसी में जाएगा। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करें। फिर आपको नेक्स्ट वाले जो विकल्प मिलते हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार जो है ये डिटेल भी, अदर डिटेल आपका देखिए सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। जैसे अगर मैट्रिक पास किए होंगे तो मैट्रिक की जानकारी आपका ऐड होगा। अगर इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप नए सिरे से ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ पूछेगा कि मैट्रिक आपने किस राज्य से किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया, उसका नाम लिखे, और मैट्रिक कब पास किया है उसका डेट बताना है, जो रोल नंबर है वो आपको बताना है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो देंगे यहाँ पर। या आपके पास सर्टिफिकेट के ऊपर में ही देखेंगे ना, आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, उसको डालकर यहाँ से इसको अपडेट करेंगे। अगर पहली बार ऐड कर रहे हैं तो ऐड का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऐड करेंगे। इसी अकॉर्डिंग जब आप इसको ऐड कर लेते हैं ना, जैसे मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ये अपडेट हुआ। अब मान लीजिए मैं जो है अगर ITI किया हूँ, 12th किया हो, डिग्री डिप्लोमा किया हूँ, तो उसका भी जानकारी जो है मैं यहाँ से ऐड करूँगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, जिसके लिए कैमरा का आपको परमिशन देना होगा। अब देखिए फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको लाइव इमेज का, जिस पर आपको क्लिक करना है। या आप मोबाइल से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं।
तो बढ़िया है कि अभी मैं जो है मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो कैप्चर लाइव फ़ोटो पर मैं क्लिक करता हूँ। फ़ोटो को लेकर इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि फ़ोटो जब भी आप क्लिक करें तो वाइट बैकग्राउंड में आपको जाना है, वहाँ पर फ़ोटो खींचना है। कोई भी चश्मा, टोपी इस सब का उपयोग आपको नहीं करना है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब फ़ोटो कैप्चर करने के लिए मैं लाइव इमेज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको जो है 3 टाइम मौका दिया जाएगा कैप्चर करना है। तो आपको कैप्चर लाइव इमेज पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। कैप्चर लाइव इमेज पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है कैमरा ओपन हो गया ना, अभी रेड है, इसका मतलब आपका फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। इस बीच में जो है आपको अपना फेस रखना है और कोशिश करें वाइट जो बैकग्राउंड है ना वहाँ पर आपको चले जाना है। और जैसे ही ये ग्रीन होगा ऑटोमेटिक जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेगा। इस प्रकार देखिए आपका जो फ़ोटो है ये लाइव जो है कैप्चर कर लिया। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका फ़ोटो अगर कैप्चर करता है तो बता देगा कि फ़ोटो आपका सक्सेसफुल कैप्चर हो गया। देखिए इस अकॉर्डिंग आपको जो है वाइट बैकग्राउंड में जाकर फ़ोटो का कैप्चर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर सिग्नेचर का क्या गाइडलाइन है। तो बोला गया है कि सिग्नेचर जो आपका होगा ना वो जो वाइट पेपर है ना उस पर करना है। यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से बोला गया सिग्नेचर करेंगे। बाकी इसका साइज आपको बनाना होगा, जैसे 140 गुने 60 पिक्सल में बनाएंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे ये बनाकर आप अपलोड करेंगे। इसका साइज भी होगा 30 से लेकर 49 KB के अंदर में होगा। सबसे पहला काम करें, गूगल में आपको लिखना है IM रिसाइजर, यह वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। अब सिग्नेचर को आपको रिसाइज करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर हो ना आप उस सिग्नेचर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपना सिग्नेचर सिलेक्ट किया। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे में जो पिक्सल है आपको पिक्सल ही रहने देना है। अब पिक्सल में ध्यान रखना है कि गाइडलाइन के मुताबिक बोला गया है कि विड्थ जो रखना है 140 और हाइट जो रखना है 60 पिक्सल आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ये इमेज है वो डाउनलोड हो गया। बाकी फॉर्मेट भी आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, आप चाहे तो फॉर्मेट जो चुनना चाहे जेपीजी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से और डाउनलोड कर लेंगे। तो जो सिग्नेचर अभी आप बनाए होंगे ना उस सिग्नेचर का जो साइज है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसको बड़ा करने के लिए आपको गूगल में लिखना है PI7, ये PI7 का वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए इंक्रीज इमेज साइज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। जो सिग्नेचर अभी आपने बनाया है ना उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब इसका साइज जो आपको इंक्रीज करना है, जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ, जैसे गाइडलाइन के मुताबिक बोला है कि 50 से अंदर होगा तो मैं 45 में कर यहाँ से इंक्रीज करता हूँ साइज को। उसके बाद नाम यहाँ पर डालकर डाउनलोड कर लेंगे। अब इसे ही अपलोड करेंगे, उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक कर नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब सिंपली नीचे आपको आना है, एक ऑप्शन देखिए मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब आपको जो भी पोस्ट प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग खुलता है ना, जोन के अकॉर्डिंग, वो देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें जो भी पोस्ट आपको पहले देना है तो उसके सामने देखिए आपको प्लस का जो ऑप्शन है ना उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पोस्ट है इस साइड देखिए ऐड हो गया। 2 में जिसको देना है उसको देंगे, 3 में जिसको देना है उसको देंगे। इस प्रकार पोस्ट आपका ऐड होता चला जाएगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आप जो है अपने अकॉर्डिंग दे, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं जो है अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस दे देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर फिर यहाँ पर देखिए इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको डिक्लेयर करना है। सभी चेकबॉक्स पर टिक रहेगा, एक ये चेकबॉक्स है उस पर क्लिक कर पैलेस लिखेंगे कि ये फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं। उस पैलेस का जो नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली इस साइड आना है, एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपका फॉर्म का एक बार प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी चेक करें, सब कुछ सही है तो आपको नीचे आकर इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आप कंफर्म है इसे सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलती है तो कैंसिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी पेमेंट लगता है ना वो पेमेंट आपको देखने को मिलता है। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है तो नीचे आकर यहाँ पर पे विथ SBI का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर लेंगे।
पेमेंट प्रक्रिया पूरा हो जाने के बाद यहीं पर आकर एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आकर आप अपना जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर आप सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।